क्वांटम नंबर की व्याख्या हम लोग कर चुके थे। फिर एक बार शॉर्ट में समरी। क्वांटम नंबर 4 प्रकार की होती हैं। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, इसे डिनोट करते हैं n। द्विआंशिक क्वांटम संख्या, डिनोट किया जाता है L से। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। और लास्ट है चक्रण क्वांटम संख्या, इसे डिनोट करते हैं s से। दूसरा हो गया, तीसरा और लास्ट में चौथा। ये 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। है क्या? इन 4 क्वांटम संख्याओं की सहायता से हम परमाणु इलेक्ट्रॉन की स्थिति का यथार्थ निर्धारण करते हैं। जैसे हमें उदाहरण के लिए किसी ने कहा कि 2p5 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। तो निश्चित है कि चारों क्वांटम संख्याएं क्या है? n। इसका मान क्या होता है? किसी के बिफोर में जो संख्या लिखी हो, उपकोष के पहले जो संख्या लिखी होती है वही क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या होती है। इस आधार पर n का मान 2 हो गया। l का मान अगर ज्ञात करना है तो p के लिए l का मान सदैव 1 होता है। l का मान हो गया। फिर हमें तीसरी क्वांटम संख्या n के बारे में अगर चर्चा करें तो हम n के लिए इन उपकोष के कक्षकों की चर्चा कर लेते हैं। 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 5। p में कितने? 3 कक्षाएं होती हैं। p में 3। तो अब इनमें इलेक्ट्रॉन फिलअप किया जाए। 1 2 3 4 का इलेक्ट्रॉन और ये है हमारा 5वां इलेक्ट्रॉन। इसी की हमें चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर m का मान -l से +l तक होता है। यहाँ पर क्या हुआ कि 0 -1 और +1। यहाँ भी आप +1 लिख सकते हैं और यहाँ -1 लिख सकते हैं। अगर हम इन कक्षक का अवलोकन करें तो m का मान 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए 2p5 के लिए हम देख रहे हैं कि इसकी दिशा नीचे की तरफ है। और जब दिशा नीचे की तरफ होती है तो हो जाता है क्या? -0। m का मान क्या है? 0। क्यों? क्योंकि हमारा 5वां इलेक्ट्रॉन है जिसकी क्वांटम संख्या के लिए m का मान 0 होता है। अब चौथा क्वांटम संख्या हम चर्चा कर लेते हैं चक्रण की। चक्रण क्वांटम संख्या बताता है कि इलेक्ट्रॉन की उपकोष के कक्षक में गति की दिशा क्या है? तो गति की दिशा हमें नीचे की तरफ दिख रही है। नीचे की तरफ को एंटी क्लॉकवाइज शो किया जाता है माइनस से और लिख दिया जाता है हाफ। इस तरह से 2p5 की चारों क्वांटम संख्याएं इस प्रकार से क्लियर हो जाती हैं। दूसरे उदाहरण के द्वारा हम और क्लियर कर दें कि अगर आपको दिया गया हो 3d6, 3d1 या 3d5 की चारों क्वांटम
क्या होगी। तो इनकी चर्चा हम लोग कर लें। पहले क्या, पहला है 3d6 की क्वांटम संख्या क्या हो जाएंगी। तो हमें मालूम है n का मान कोष के पहले की संख्या अर्थात 3 हो जाएगा। n का मान 3 हो गया। l की अगर हम चर्चा करें, l का मान s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है और d के लिए 2 हो जाएगा। फिर n की चर्चा अगर हम करना चाहें, n के लिए हमें d को बनाना होगा, d के कोष के कक्षकों को, तो इनमें 5 1 2 3 4 और 5, ये 5 कक्षक हो गए। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है 6, तो पहले कुंड के नियमानुसार एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और लास्ट में जो बचा वो पेयरिंग में जाएगा, युग्मन में जाएगा। इसी पेयर वाले इलेक्ट्रॉन की हमें चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी होंगी। अब n का मान इसमें 5 है, तो बीच में शून्य -2 से -l से +l तक, अर्थात -2 -1 0 +1 और +2। अब हम अपने इलेक्ट्रॉन को देखें कि 3d6 का इलेक्ट्रॉन है कहाँ, तो पता चला कि वो -2 में स्थित। तो n का मान हो गया -2। और s की अगर हम चर्चा करें, तो s का मान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की दिशा फिर एंटी क्लॉकवाइज मिली और एंटी क्लॉकवाइज का रिप्रेजेंटेशन होता है -1/2। आइए हम चर्चा कर लेते हैं अब 3d1 की। n का मान कोष के पहले की संख्या अर्थात 3, l का मान d के लिए वही पहले की मान, d का मान l के लिए 2 होता है। फिर m का मान अगर हमें है, m को हमें दिखा देना होगा 5 कक्षक 1 2 3 और 4 5, इनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम यहाँ पर 0 -2 -1 +1 और +2, तो n का मान क्या हो गया, -2। याद है, अगर आप +2 +1 0 -1 -2 दिखाते हैं तो m का मान यहाँ +2 भी हो सकता है। इसलिए m के मान के निर्धारण के लिए आप जिस तरह से इंगित करेंगे उसी तरह से m का मान भी परिवर्तित हो जाएगा। बिना इन कक्षकों के प्रदर्शन के ही m का मान डिसाइड नहीं किया जा सकता है। तो m का मान लिखने के लिए हर बार कक्षकों का प्रदर्शन होना बहुत जरूरी है, तभी मालूम होगा कि वो माइनस है या प्लस है, उसकी दिशा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम s के बारे में चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं कि d में केवल एक इलेक्ट्रॉन है और ऊपर की तरफ इंगित है, अर्थात क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है। क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए प्लस का मान होता है और लिख देते हैं हाथ तो लिखते हैं, क्योंकि किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेयरिंग की अवस्था में एक क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। तो अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है तो +1, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है तो -1। इन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का निर्धारण तीर के आधार पर करते हैं। अगर तीर की दिशा ऊपर है तो +1 और तीर की दिशा अगर नीचे है तो -1 हो जाता है। यहाँ भी है और यहाँ भी, इसका मान -1। आइए एक और लेते हैं 3d5 को। तो 3d5 के लिए क्या हो जाएगा, n का मान उपकोष के पहले की संख्या, चाहे जो यहाँ लिखा हो 1 2 3 4 5 6 7 का जो भी पहले संख्या लिखा होगा, चाहे s के पहले, चाहे p के पहले, चाहे d के पहले, n का मान वही हो जाएगा। आइए l का मान सबकी तरह, d के लिए l का मान हमेशा 2 है और m का मान आप दिखा दीजिए यहाँ, तो हो जाएगा 1 2 4 और 1 और 5।
कितने इलेक्ट्रॉन है 5, उसके नियमानुसार एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सदैव कक्षक में अकेले रहना पसंद करता है और अपने ही समूह के साथ रहना पसंद करता है। एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज में है सारे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में होंगे, इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज अर्थात पेयरिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से 5वां इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पहुंचा। हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इसकी चारों क्वांटम संख्याएं क्या होंगी। पता चला n का मान 3 है, l का मान 2 है और m का मान दिखाने के लिए यहाँ 0। अब यहाँ हर बार माइनस किया गया, हमने पहले भी बताया प्लस भी कर सकते हैं, +2 +1 -1 और -2, तो m का मान यहाँ भी क्या आया -2। अब देखिए यहाँ पर भी m का मान माइनस है, यहाँ का भी मान m का मान माइनस है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में अंतर है। यहाँ माइनस से स्टार्ट किया गया, प्लस की तरफ चला गया, यहाँ प्लस से स्टार्ट किया गया और माइनस की तरफ चला गया है। इस तरह से यश का मान क्या हो जाएगा, यश का मान हो जाएगा क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है, तीर की दिशा ऊपर है, इसलिए इसे +½ से प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से जो भी दिया गया होगा बुक में आप लोग आगे हल करने का प्रयास कीजिए और इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं